दोस्तों, हम सीख रहे हैं उपसर्ग। उपसर्ग अर्थात शब्दों के शुरू में कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं जिससे कि शब्दों का अर्थ बदल जाता है। इन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो हम संस्कृत के उपसर्ग सीख चुके हैं और हिंदी के उपसर्ग भी सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे विदेशी उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बा। बा का अर्थ होता है सहित। इसके उदाहरण देखिए जो उपसर्ग के साथ शब्द बनते हैं। बा इज्जत, बा अदब, बाकायदा। बद। बद का अर्थ होता है बुरा या खराब, जैसे बदकिस्मत, बदसूरत, बदचलन। बर। बर भी उपसर्ग होता है, विदेशी शब्दों से आया है जो उर्दू, अरबी, फारसी यानी कुछ भाषाओं से आया है। बर का अर्थ होता है ऊपर या बाहर, जैसे बर्खास्त, बर्दाश्त। बे। बे का अर्थ होता है बिना, बेईमान, बेरहम, बेशरम, बेवफा। बिला। बिला मतलब बिना, बिला वजह, बिला शर्त। ला। ला का अर्थ होता है बिना, लावारिस, लाइलाज, लापरवाह। सर। सर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सरकार, सरपंच, सरताज, सरहद। हम। हम का अर्थ होता है साथ, हमराज, हमराह, हमदम। हर। हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर दिन, हर रोज, हर वक्त। अब हम कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग सीखते हैं जो हिंदी में प्रयोग में आते हैं। चीफ। चीफ का अर्थ होता है मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंचार्ज, चीफ जस्टिस। अब जनरल। जनरल भी अंग्रेजी का उपसर्ग है, जनरल मैनेजर, जनरल मर्चेंट। डिप्टी। डिप्टी का अर्थ होता है छोटा, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी चेयरमैन। हाफ। हाफ का अर्थ होता है आधा, हाफ पैंट, हाफ डे, हाफ शर्ट। वाइस। वाइस का अर्थ होता है उप, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चेयरमैन। अब हम उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय जानेंगे कि ये कौन से होते हैं। अ का अर्थ होता है अभाव, अज्ञान, अधर्म, अन्याय। अधः। अधः का अर्थ होता है नीचे, जैसे अधपतन, अधोगति। स। सा का अर्थ होता है सहित, सजीव, सहर्ष, सपरिवार। चिर। चिर का अर्थ होता है बहुत देर, चिरकाल, चिरंजीवी, चिरायु, पुरा है। पुरा का अर्थ होता है पुराना या पहले, पुरातत्व, पुराकाल, पुरातन। सह। सह का अर्थ होता है साथ, सहयोग, सहपाठी, सहभागी। बहि। बहि का अर्थ बाहर, बहिर्मुखी, बहिष्कार। पुनः। पुनः का अर्थ होता है फिर, पुनर्मिलन, पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म। ये पुनः के उदाहरण हैं। अतर। अतर का अर्थ होता है भीतर, अंतरात्मा, अंतर्यामी, अंतर्राष्ट्रीय। सत। अर्थ होता है श्रेष्ठ, सत्यार्थी, सत्कर्म, सत्संग। तिरस। तिरस का अर्थ होता है बुरा या हीन, तिरस्कार, तिरस्कृत। प्रादुर। प्रादुर का अर्थ होता है प्रकट, प्रादुर्भाव। पुरस। पुरस का अर्थ होता है आगे, पुरस्कृत, पुरस्कार। आशा है आपको ये उपसर्ग और उनके अर्थ, उन उपसर्गों से बनने वाले शब्द आसानी से समझ में आ गए होंगे और अब आप सभी प्रकार के उपसर्ग याद रखेंगे, परीक्षाओं में इनका सही उपयोग करेंगे ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।